Hello student, I am Prabhakar Pandey. Today I will discuss about the topic differentiability and continuity and differentiability. आप क्लास 12 लेक्चर नंबर बेटा 14। देखिए बेटा, पिछले वीडियो में हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.7 के 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चनों पर डिस्कस किए थे। आज इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक के क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। तो फर्स्टली हम क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आपके सामने लिखा गया है y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x। तब आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट d2y बाई dx2 और प्लस y इक्वल टू 0, ये आपको प्रूव करना है। देखिए, प्रूव करने का तरीका हम आपको बता दें, समरी बता दें क्या क्या आपको करना है। देखिए, इसके दो तरीके हैं प्रूव करने के। फर्स्ट तरीका आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ। फर्स्ट तरीका ये है बेटा कि जैसे किसी पार्ट को अगर प्रूव किया जाता है तो उसका लेफ्ट या राइट हैंड साइड उठाया जाता है। तो हम जब इसके लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे तो हमको d2y बाई dx2 और y की जरूरत पड़ेगी। तो y तो मेरे पास ऑलरेडी है, ये है, केवल हमारे पास d2y बाई dx2 नहीं है। तो इसका मतलब समीकरण नंबर 1 से हम d2y बाई dx2 फाइंड करेंगे, यानी सेकंड डेरिवेटिव आप y फाइंड करेंगे और फाइंड करते हुए आप इसी में उठा के रख देंगे d2y बाई dx2 और y की वैल्यू को रख देंगे लेफ्ट हैंड साइड में और उसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करते हुए क्या प्राप्त कर लेंगे, 0। एक तो ये आपका तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या है बेटा कि जब आप इस इक्वेशन का सबसे पहले आप प्रूफ देखेंगे, क्या करना है, इतना इक्वल टू 0, इसका मतलब मैक्सिमम डेरिवेटिव सेकंड है, यानी सेकंड डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है। तो जब आप इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट जैसे ही आप करेंगे तो उसी इक्वेशन को थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हुए, कुछ उसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हुए, उसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हुए क्या बना लेंगे, y बना लेंगे और उसको एक तरफ करते हुए, एक तरफ कलेक्ट करते हुए इज इक्वल टू 0 का केस लाते हुए ये तुरंत आपको, मेरे कहने का मतलब एक तो तरीका आपका यहीं से, मतलब यहीं से इसी से चलिए और डायरेक्टली ये पा जाइए। और पहला तरीका क्या है, पहला तरीका ये है कि आप d2y बाई dx2 अलग निकालिए, y की वैल्यू अलग निकालिए, इसमें उठा के रखिए, तब फाइंड आउट करिए। तो चलिए आइए देखते हैं। तो कुल मिला जुला के फर्स्ट का हमको सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना, तो यानी यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये आपका हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 5 बाहर, ये आपका डी डी एक्स आप कितना बेटा cos x माइनस 3 कांस्टेंट बाहर, डी डी एक्स आप कितना, ये आपका sin x। तो ये आपका हो जाएगा 5 sin x का डिफरेंशिएशन, सॉरी cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x का डिफरेंशिएशन, ये आपका cos x होता है। तो ये आपका -5 कितना हो जाएगा sin x और माइनस ये आपका 3 cos x हो जाएगा। ओके बेटा, ये आपका dy बाई dx है। ओके, चलिए हमको सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। यहाँ क्या लिखेंगे, नाउ अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x इन above इक्वेशन एंड वी गेट, तो आपको मिला d2y बाई कितना dx2 की वैल्यू मिली -5 कांस्टेंट बाहर, ये आपका डी डी एक्स आप कितना, डी डी एक्स आप दैट इज sin x -3 बाहर, ये आपका डी डी एक्स आप कितना cos x माइनस डी डी एक्स आप sin x दैट इज cos x होता है और माइनस डी डी एक्स आप cos x दैट इज माइनस sin x होता है। आपको फार्मूला पता है बेटा, फार्मूला आप लोग बगल में दे देंगे। तो ये आपका -5 cos x माइनस माइनस प्लस 3 sin x, ये आपका d2y बाई कितना dx2 है। चलिए आइए हम आपको फर्स्ट मेथड में क्लियर करने चल रहा हूँ। ये देखिए इक्वेशन नंबर ये आपका सेकंड हो गया। देखिए फर्स्ट मेथड ये है कि हमको d2y बाई dx2 की आवश्यकता थी, d2y बाई dx2 हमको मिल गया है, y ऑलरेडी मेरे पास पहले से है। तो हमको जो प्रूव करना है हम उसका लेफ्ट हैंड साइड, यानी इसी का हम लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, दैट इज यहाँ लिखेंगे LHS, ये आपका d2y बाई कितना dx2 प्लस y। अब इसी में बेटा हम d2y बाई dx2 और y की वैल्यू को रख देंगे फर्स्ट एंड सेकंड से। तो d2y बाई dx2 की वैल्यू क्या है, -5 cos x और प्लस कितना, प्लस ये आपका 3 sin x। ओके बेटा, प्लस y की वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे, ये आपका 5 cos x और माइनस ये आपका 3 sin x। आप यहाँ लिख देंगे बगल में फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड की हेल्प से। आप देख रहे हो ये एक दूसरे से क्या हो गया, कैंसिल आउट, दैट इज ये क्या हो गया 0, हेंस क्या हो गया प्रूफ। तो ये तो आपका फर्स्ट तरीका है।
सेकंड तरीका हमने बताया था कि इसी में कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है, तो चलिए उसको भी देख। ये आपका फर्स्ट वे हो गया, आइए सेकंड वे देखते हैं। चलिए अब इसको हटाते हैं। चलिए सेकंड तरीका क्या है, दोनों तरीके आप लोग जानिए। सेकंड तरीका क्या है बेटा, सेकंड तरीका आप जैसे d2i सॉरी यहाँ dx2 है, d2i/dx2 जैसे आप फाइंड आउट करेंगे, अब इसी इक्वेशन में कुछ ऐसा करिए कि ये y बन जाए। तो आप एक काम करिए, आप y को देखते रहिए, क्योंकि हमको y बनाना है, तो इस y को देखते रहिए कि y तभी बनेगा जब 5 cos x पॉजिटिव और 3 sin x नेगेटिव हो। तो 5 cos x यहाँ नेगेटिव हो, ये पॉजिटिव हो, तो ऐसा करते हैं इसमें से माइनस बाहर कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 5 cos x माइनस कितना 3 sin x हो गया। क्यों बेटा, मतलब इसी इक्वेशन को यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, मतलब एक्स्ट्रा सोचिए, है ना। अब यहाँ से क्या करना है, माइनस ये आपका क्या बन गया, दैट इज वाई, फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, दैट इज आप इसको वाई कह सकते हो। ये पूरी क्वांटिटी वाई की इक्वल है, ये आपका चल रहा d2i कितना dx2। बस कुछ नहीं करना बेटा, वाई को आप इधर ट्रांसफर कर लीजिए, तो आपका d2i कितना dx2 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये आपका सेकंड मेथड रहा, यानी सेकंड मेथड में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना पड़ा। एक्स्ट्रा का मतलब आपके पास जो फंक्शन था उस फंक्शन को आप दिमाग में लेके चले कि किसी भी तरीके से अगर वो फंक्शन बन जाए, यानी जो दिया गया था वो वैल्यू बन जाए, उसके प्लेस पर हम y रख देंगे, और जैसे वो बना उसके प्लेस पर हमने y रखा, इधर ट्रांसफर किया, हेंस क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो ये आपका सेकंड तरीका है, ये आपके सोचने के सेकंड दूसरा तरीका है। कुछ क्लियर हुआ होगा आप लोगों का कॉन्सेप्ट। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपके सामने है। ये कह रहे हैं y इक्वल टू cos इनवर्स x, y इक्वल टू cos इनवर्स x, कह रहे हैं देन फाइंड d2i/dx2 इन द टर्म ऑफ y। ये कह रहे हैं कि इसको आप टर्म ऑफ y के फॉर्म में प्राप्त करिए, यानी y के फॉर्म में आप इसका रिजल्ट फाइंड करिए। तो एक काम करते हैं बेटा, y के फॉर्म में, यानी सारा रिजल्ट आपका y के फॉर्म में हो, तो y के फॉर्म में डिफाइन करने के लिए इसमें ऐसा किया जाए, अगर मैं डायरेक्टली अगर इसका कर दूंगा तो यहाँ x की वैल्यू मुझे निकालना, चलिए कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानिए, आप इसका डिफरेंशिएशन करिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये आपका dy/dx इज इक्वल टू, ये आपका ddx आप कितना cos इनवर्स x, और आपको पता है dy/dx cos इनवर्स x -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। फार्मूला आपको पता होना चाहिए, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये आपका dy/dx है ना, ये आपका क्या है, dy/dx है। अच्छा, अब यहाँ से एक काम करते हैं, आपको यहाँ सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना, तो इसको सेकंड डेरिवेटिव के लायक बनाइए। तो ये माइनस, ये स्क्वायर रूट का मतलब पूरे का होल पावर हाफ, यानी 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर हाफ। तो इसको लिखा जा सकता है -1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर माइनस हाफ। ओके बेटा, dy/dx। अब एक काम करते हैं, हमको सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दिया जाए, यानी यहाँ लिखेंगे नाउ अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, एंड वी गेट d2i कितना dx2 इज इक्वल टू माइनस, ये आपका ddx आप कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर माइनस हाफ। ओके बेटा, चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो इधर देखिए पावर्स का केस है, तो जब भी पावर्स का केस होता है तो ऐसे सिचुएशन में बेस इसका x होना चाहिए। तो क्या ये x है? अगर ये x पावर हाफ माइनस हाफ होता तो पावर्स का मल्टीप्लाई और पावर्स में एक की कमी करते हुए आप आगे बढ़ा देते, बट ये x नहीं है, तो ये आपका मानने वाला केस है। तो ऐसे सिचुएशन में इसको एज ए मन में x ही कहेंगे। तो ये आपका d2i/dx2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस तो ये है पहले, ये देखिए पावर्स का मल्टीप्लाई यानी माइनस हाफ का मल्टीप्लाई, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर के टू दी पावर माइनस हाफ में क्या हो जाएगा, 1 घट जाएगा। अब जिसको आपने मन में माना उसका दोबारा डिफरेंशिएशन आपको बताया गया है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप मन में x कहे थे, यानी x के प्लेस पर आया, इसका दोबारा डिफरेंशिएशन माइनस माइनस प्लस, ये आपका 1/2,
ये आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर -3/2, आप इसको ऐड कर लीजिए। ऑपरेटर देखिए अंदर गया, 1 प्योर कांस्टेंट दैट इज 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना -2x, 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपका -x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर -3/2। क्यों बेटा, कहीं गड़बड़ तो नहीं कैलकुलेशन? ये -x अपान नीचे भेज दीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर ये आपका 3/2 पॉजिटिव हो गया पावर। अब ये कह रहे हैं कि जो रिजल्ट जो आवे बेटा वह रिजल्ट y के टर्म में होना चाहिए। तो एक काम करना है, आप यही इक्वेशन नंबर फर्स्ट से x की वैल्यू y के फॉर्म में निकाल दीजिए। मतलब जो ये कह रहे हैं कि y के टर्म में आप इसका रिजल्ट लेके आइए। तो क्या करना है, कुछ नहीं, यहां से देखिए d2y/dx2 की वैल्यू आपको मिली -x डिवाइडिंग बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो यहीं से फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से y इक्वल टू आपके पास cos इनवर्स x है। तो x की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो cos इधर आएगा तो ये आपका cos y हो जाएगा। क्यों बेटा, होगा कि नहीं होगा? अब यही वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए तो सारा रिजल्ट आपका y के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये आपका -cos y डिवाइडिंग बाई 1 माइनस ये आपका cos स्क्वायर y टू द पावर 3/2, ये माइनस कितना cos y डिवाइडिंग बाई 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा दैट इज साइन स्क्वायर y होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर y दैट इज साइन स्क्वायर y बाई ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस कितना cos y डिवाइडिंग बाई ये आपका साइन क्यूब y हो गया। अब एक काम करिए, cos y को एक टू साइन y दे दीजिए, तो cos थीटा बटे साइन थीटा माइनस कितना हो गया, माइनस ये आपका काट y हो गया, और 1 अपान साइन स्क्वायर y दैट इज ये क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर y। बस ये रिजल्ट होगा। यानी इसका जो सेकंड डेरिवेटिव है ये आपका y के टर्म में दैट इज कितना हो गया, माइनस काट y इंटू कोसेक स्क्वायर y हो गया। ओके बेटा, आइए क्वेश्चन नंबर 13, 14, 13 एंड 14 ये सब एक टाइप के क्वेश्चन है। तो आइए इसमें 13 है, 14 है बेटा, और आपका 17 है, ये सब एक टाइप के क्वेश्चन है। तो आइए इसमें से 30 नंबर पहले आपको बताते हैं, इसमें से 2 क्वेश्चन आपको क्लियर करते हैं। चलिए 13 नंबर देखिए, देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये कह रहा है इफ y इक्वल टू 3 cos आपका log x प्लस 4 sin ये आपका log x दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तब आपको प्रूव करना है x स्क्वायर इंटू y2 प्लस x इंटू y1 प्लस y इज इक्वल टू 0, ये आपको प्रूव करना है। देखिए शुरू में जब हम इस एक्सरसाइज को शुरू कर रहे थे तभी हमने आपको एक हिंट भी दिया था, वहाँ लिखाया भी था नोट करके। हमने बताया था कि फर्स्ट डेरिवेटिव को डिफाइन करने का एक और तरीका दैट इज y1 से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो। इसके सेकंड डेरिवेटिव को डिफाइन करने का तरीका दैट इज y2। तो यहाँ देखिए जो सिंबल दिया गया सेकंड डेरिवेटिव का दैट इज y2 दिया गया, फर्स्ट डेरिवेटिव का y1 दिया गया। तो आप सेकंड डेरिवेटिव के प्लेस पर y2 एंड फर्स्ट डेरिवेटिव के प्लेस पर क्या रखेंगे, y1। तो कुल मिला जुला के हमको मैक्सिमम डेरिवेटिव दैट इज y2 करना है, यानी y2 का मतलब सेकंड डेरिवेटिव हमको फाइंड करना है। तो इसका हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो यानी यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऑन बोथ साइड एंड वी गेट, देखिए आपका हो जाएगा डी डी एक्स आप कितना, डी डी एक्स आप वाई, 3 कांस्टेंट बाहर, ये आपका डी डी एक्स आप कितना कास, ये आपका log x प्लस ये आपका 4 कांस्टेंट बाहर, डी डी एक्स आप ये आपका साइन, ये आपका log x। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये आपका डी डी एक्स आप कास log x है बेटा, और आपको फार्मूला बताया गया डी डी एक्स आप कास x दैट इज माइनस साइन x, या डी डी एक्स आप कितना साइन x दैट इज कास x। तो क्या ये डी डी एक्स आप कास x है, ये x तो है नहीं, तो ये मानने वाला केस है। चलिए हमने मान लिया इसको x। तो ये आपका कास x का डिफरेंशिएशन कितना, माइनस साइन x मीन्स कितना दैट इज log x। लेकिन जिसको आपने x कहा, जो x के प्लेस पर आया उसका दोबारा डिफरेंशिएशन
यही निहित फलनों का अवकलन है, यानी जिसको हम इसी को हम कंपोजिट फंक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कास और लाग दोनों आ गए हैं ना। चलिए +4 ये आपका साइन एक्स एज एक्स लाग एक्स, तो साइन एक्स का क्या डिफरेंशिएशन, कास एक्स यानी कास लाग एक्स, फिर से डी डी एक्स आप कितना, दैट इज लाग एक्स। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। -3 साइन ये आपका लाग एक्स, और आपको पता है डी डी एक्स आप लाग एक्स 1/x होता है, +4 ये आपका कास लाग एक्स, और डी डी एक्स आप लाग एक्स दैट इज 1/x, ये आपका ये आपका dy/dx का मतलब इसको आप y1 लिख सकते हो। ओके बेटा, तो ये आपका इधर y1 चल रहा है। तो आप एक चीज जानेंगे, जब भी आपको इस तरीके से इक्वेशन मिले, तो ऐसे सिचुएशन में एक बात का आपको हमेशा ध्यान देना है कि इसका डायरेक्टली डिफरेंशिएशन नहीं करना है, यानी सेकंड डेरिवेटिव मुझे फाइंड करना है, बट डायरेक्टली डिफरेंशिएशन नहीं करना है। सबसे पहले दिए गए फंक्शन को आसान कर लेना है, यानी डिफरेंशिएशन के लायक। तो बहुत लोगों के दिमाग में होगा सर इसमें आसान क्या करें। देखिए इसमें यक्स वाला केस आपका नीचे आ गया, तो जब भी आपके मतलब कि जब भी आपके बीच रास्ते में यक्स वाला केस नीचे आ जाए, डिनोमिनेटर में आ जाए, हर में आ जाए, तो ऐसे सिचुएशन में उस हर से उसको इधर ट्रांसफर कर दिया जाता है, तब उसके बाद डिफरेंशिएशन किया जाता है। मेरे कहने का मतलब, अगर आप ऐसे दिमाग लगाइए तो देखिए यक्स एलसीएम, तो ये आपका -3 कितना, ये आपका लाग एक्स, और प्लस ये आपका 4 कास, ये आपका लाग एक्स, ये आपका y1। अगर हम इसको इधर ना करें और डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कर दें, तो देखिए अंश बटे हर यानी न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर का केस लगेगा, दुनिया भर का यानी बड़ा सा फार्मूला लगेगा, तो उसमें आप और कंफ्यूज हो जाएंगे, मतलब कुल मिला जुला के कहिए कैलकुलेशन आपका और ज़्यादा कठिन हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में, जब भी ऐसी सिचुएशन हो, जब भी x का केस नीचे हो, तो x को तुरंत इधर बुलाया जाए, तो ये आपका x × y1, ये आपका -3 कितना साइन, ये आपका लाग एक्स, और प्लस कितना 4 कास, ये आपका लाग एक्स। ओके बेटा, अब ये डिफरेंशिएशन के लायक है, अब आप इसका डिफरेंशिएशन करिए, नहीं चूंकि हमको सेकंड डेरिवेटिव पे जाना ना, अभी तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव दैट इज y1 पे हो। चलिए यहाँ क्या लिखेंगे, नाउ अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x इन अबव इक्वेशन, तो ये आपका डी डी एक्स आप कितना x × y1, -3 कांस्टेंट बाहर, ये आपका डी डी एक्स आप कितना, ये आपका साइन लाग एक्स, +4 कांस्टेंट बाहर, डी डी एक्स आप कितना कास, ये आपका लाग एक्स। ओके बेटा, इधर देखिए, ये देखिए दो फंक्शनों का प्रोडक्ट बन रहा है। y1 जो है वो x का फलन है, y1 का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, y एज ए कांस्टेंट नहीं है, y इज द फंक्शन ऑफ x माना जाता है। तो दो फंक्शनों के प्रोडक्ट में सबसे पहले फर्स्ट रुकता है, तो डी डी एक्स आप कितना, दैट इज y1, और प्लस आपकी y1 रुका, सेकंड रुका, तो डी डी एक्स आप कितना x, इधर देखिए -3, तो डी डी एक्स आप साइन, इसको x कहेंगे तो साइन x का डिफरेंशिएशन दैट इज कास लाग x, लेकिन डी डी एक्स आप फिर से किसका, चूंकि लाग x को आपने माना, तो लाग x का दोबारा डिफरेंशिएशन। ऐसे कास x इसको मानना पड़ेगा, तो कास का माइनस साइन होता है, तो ये आपका -4 साइन, ये आपका कितना बेटा लाग x। ओके, और इनटू फिर से डी डी एक्स आप कितना लाग x। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपका हो गया। चलिए इधर देखिए x इंटू, देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, और फर्स्ट डेरिवेटिव का फिर से करेंगे डिफरेंशिएशन, तो y1 का जब दोबारा करेंगे तो y2 नहीं हो जाएगा, यानी सेकंड डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। भाई y1 का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, और फिर से उसका दोबारा जब करेंगे तो ये y1 यानी एक सीढ़ी चढ़ चुके, दोबारा आप पुश कर रहे हो तो इसका मतलब दूसरी सीढ़ी, यानी y1 का अगर डी डी एक्स करोगे तो ये आपका y2 में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस ये आपका y1 × डी डी एक्स ऑफ x दैट इज 1। ओके बेटा, ये आपका माइनस कितना 3 कास, ये आपका लाग x, और डी डी एक्स ऑफ लाग x 1/x, माइनस कितना 4 साइन, ये आपका लाग x, और डी डी एक्स ऑफ लाग x 1/x, ये आपका x इंटू कितना y2 प्लस y1 इज इक्वल टू, आप यहाँ देखिए x देखिए एलसीएम ले लीजिए, और माइनस को देखिए बाहर कर लीजिए, तो ये आपका कितना बना
3 cos ये आपका log x और प्लस कितना 4 sin ये आपका कितना log x। ओके बेटा, चलिए x इधर आया, फिर से x को इधर बुलाइए तो आपका x इंटू कितना हो जाएगा x इंटू दैट इज एक्स स्क्वायर इंटू कितना y2 प्लस ये आपका एक्स y1 इज इक्वल टू माइनस ये आपका 3 cos log x प्लस कितना 4 sin ये आपका log x। ओके बेटा, हाँ एक चीज और जान लीजिए, जैसे बीच रास्ते में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो डिफरेंशिएशन कर रहे हो आप उस फंक्शन को देखते रहिए, यानी जिस फंक्शन को आप लेके चले थे उसको आप देखते रहिए। अगर बीच रास्ते में कहीं अगर ये पूरा पूरा बन जा रहा है तब आप उसके प्लेस पर y यूज कर सकते हो। तो आप जरा चेक करिए, ये देखिए पूरा पूरा क्या ये आपका y है कि नहीं है बेटा, मिला लीजिए। तो y है तो इसके प्लेस पर हम क्या रख देंगे माइनस ये आपका क्या है दैट इज y फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट से ये आपका कितना एक्स स्क्वायर y2 प्लस कितना एक्स y1। आप इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए और देखिए यही आपको प्रूव करना, मिला लीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 और माइनस इधर गया प्लस y इक्वल टू 0। हेंस क्या हो गया, इसके जस्ट बाद इतना, हेंस क्या हो गया प्रूफ। ओके बेटा, तरीका आपको क्लियर हुआ होगा। यानी कुल मिला जुला के इसमें यही करना था कि इसके डिनोमिनेटर में अगर जब भी x आ जाए तो x को आप पहले इधर कर दीजिए और तत्पश्चात आप उसका डिफरेंशिएशन करिए, और साथ साथ डिफरेंशिएशन करते समय आप उस फंक्शन को देखते रहिए, अगर वह फंक्शन बन जाए तो उसके प्लेस पर y यूज कर लीजिए। ओके बेटा, तो ये आपका है। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी है। तो 14 में क्या d2y/dx2 दे दिया गया, y2 कहा नहीं है तो आप वही यूज करिएगा। बाकी इसी तरीके से आपका 15, आइए 14 भी देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 से बढ़िया 17 है, 17 पहले दिखा। क्वेश्चन नंबर 17 y इक्वल टू दिया गया बेटा tan इनवर्स x ऑफ होल स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आपको देन शो दैट यानी प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 इज इक्वल टू 2 प्रूव करना है। तो हमको y2 का हमको सेकंड डेरिवेटिव, मैक्सिमम डेरिवेटिव सेकंड है तो इसका हमको सेकंड डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट करना। तो आइए चलिए करते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू कितना x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऑन बोथ साइड एंड वी गेट ये आपका बेटा डी डी एक्स आप कितना y, ये आपका डी डी एक्स आप कितना दैट इज tan इनवर्स x ऑफ होल स्क्वायर। जब भी पावर्स का केस दिखे तो पावर्स के केस में ये आपका बेस x होना चाहिए, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो वही होना चाहिए, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो x होना चाहिए। तो ये तो x है नहीं, तो इसका ना ये मानने वाला केस है तो इसको एज ए मन में हम x कहेंगे। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर्स का मल्टीप्लाई और इसी के पावर में एक की कमी, यानी में से एक यानी किसका tan इनवर्स। अब जो x के प्लेस पर आया उसका दोबारा डिफरेंशिएशन है, फिर से डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, ये आपका 2 tan इनवर्स x टू दी पावर कितना हो गया 1, कोई मतलब नहीं, और डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x दैट इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये फार्मूला होता है डी डी एक्स ऑफ दिस इज इक्वल टू इतना। तो ये आपका dy बाई dx हो गया। तो dy बाई dx मीन्स दैट इज कितना y1। अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में एक हिदायत दिया कि जब भी x वाला टर्म नीचे आवे तुरंत आप इसको इधर ट्रांसफर करिए, तो आपका y1 इंटू कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये बचा 2 tan इनवर्स x। ओके बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अच्छा एक चीज यही हमने और भी बताया था कि बीच रास्ते में आप जिस फंक्शन को लेके चले थे अगर कहीं दिख जाए तो उसके प्लेस पर वही यूज कर दिया जाए। देखिए tan इनवर्स x का केस दिख रहा है, देखिए tan इनवर्स, अरे स्क्वायर है, अभी स्क्वायर इधर मैं ट्रांसफर करूंगा। देखिए tan इनवर्स x है कि नहीं है, tan इनवर्स x है कि नहीं है। तो चाहो तो रहने दो, अभी बाद में रखते हैं, वैसे रख कर भी करेंगे तब भी वही रिजल्ट आएगा, और ऐसे ही चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ करेंगे क्या, नाउ अगेन
डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे ही आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा डी डी एक्स आप कितना, ये आपका y1 इंटू कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका 2 कांस्टेंट बाहर, डी डी एक्स आप कितना, ये आपका tan इनवर्स एक्स। इधर देखिए दो फंक्शनों का प्रोडक्ट फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट आपका रुका तो डी डी एक्स आप कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस आपकी सेकेंड रुका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डी डी एक्स आप कितना दैट इज y1, ये आपका 2 बाहर है, ये है डी डी एक्स आप tan इनवर्स एक्स दैट इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके बेटा, ये आपका हो जाएगा y1, ऑपरेटर अंदर गया कांस्टेंट 0 एक्स स्क्वायर का दैट इज 2x, आप ऐसे ब्रैकेट जरूर यूज करिएगा। चलिए प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपको पता y1 का फिर दोबारा डिफरेंशिएशन दैट इज y2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका 2y कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस कुछ नहीं करना बेटा, ये जो हर वाला केस है हर को आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 2xy1 है, तो ये आपका 2xy1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर आप होल स्क्वायर हो जाएगा, भाई इतना इंटू इतना सेम सेम तो है, तो होल स्क्वायर हो जाएगा, इंटू कितना y2 इज इक्वल टू 2, आप मिला लीजिए। देखिए यही प्रूव करना, कहाँ गया, अरे थोड़ा ये सिस्टमेटिक ढंग से लिखा गया है, इसको पहले लिख दिया गया, इसको बाद में लिख दिया गया, हैंस क्या देखो। तो देखिए जो क्वेश्चन देखने में जितने ही खतरनाक है वो उतने ही आसान है, थोड़ा सा आप उसमें दिमाग लगाएंगे, एक्स्ट्रा दिमाग थोड़ा सा लगाएंगे, बस तुरंत लग जाएंगे। ओके बेटा, आइए क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। बाकी क्वेश्चन नंबर 15 आप जब इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा, तो जैसे 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे पक्का 49 जैसे आप बाहर करेंगे तुरंत ये पूरा नजर आएगा, और ये इस पूरे के प्लेस पर आप y उठा के रख देंगे, बस ये प्रूफ हो जाएगा। सेम ऐसे इसमें भी है, तो आइए 14 देख लेते हैं, बाकी आप लोग 15 एंड 16 इटसेल्फ लगाएंगे। चलिए 14 नंबर क्या है, 14 नंबर इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। y इज इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर एम एक्स प्लस b इंटू ई टू द पावर एन एक्स, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तब आपको प्रूफ दैट करना है d2y बाई कितना dx2 माइनस ये आपका m प्लस n, ये आपका dy बाई dx प्लस ये आपका mn इंटू y इज इक्वल टू 0। तो कुल मिला जुला के हमको सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना, तो चलिए ये किया जाए, यहाँ लिखा जाए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऑन बोथ साइड। तो ये आपका हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y, ए कांस्टेंट बाहर, चूंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं x है नहीं, तो ये आपका डी डी एक्स ऑफ कितना e टू द पावर एम एक्स प्लस b कांस्टेंट बाहर डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर एन एक्स। आपको पता है डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स होता है, तो क्या ये एक्स है, नहीं, मानने वाला केस हमने मान लिया, तो ई टू दी पावर हमने एक्स कर दिया, तो ई टू दी पावर एक्स का सेम वही हो जाता, तो सेम का मतलब यही हो जाएगा। लेकिन फिर से डी डी एक्स ऑफ आपने किसको माना था, एम एक्स को माना था, तो एम एक्स का दोबारा डिफ्रेंसिएशन, ऐसे भी ई टू दी पावर एन एक्स का ई टू दी पावर एन एक्स, और फिर से डी डी एक्स ऑफ दैट इज कितना एन एक्स, तो आपका हो जाएगा a इंटू ई टू दी पावर एम एक्स, यहाँ से देखिए m कांस्टेंट बाहर, m कांस्टेंट बाहर डी डी एक्स ऑफ एक्स दैट इज कितना 1 प्लस b इंटू ई टू दी पावर एन एक्स, ये आपका n कांस्टेंट बाहर डी डी एक्स ऑफ एक्स दैट इज 1, तो ये आपका हो जाएगा a m ई टू दी पावर एम एक्स प्लस ये आपका बी एन ई टू दी पावर एन एक्स। ओके बेटा, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स है, तो आपको डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में एडजस्ट करना है। हाँ एक चीज हमने आपको बताया था बेटा, जो अगर वो बने तो बना लीजिए, देखिए a ई टू दी पावर एम एक्स, ए ई टू दी पावर एम एक्स और b ई टू दी पावर एन एक्स बन तो रहा था, लेकिन m और n इसको डिस्टर्ब कर रहा था। अगर यही कॉमन हो जाता तो खट से इसके प्लेस पर मैं y रख देता, इसका अंदर हो सकता आगे बने। तो चलिए आगे लिखते हैं, यानी यहाँ क्या लिखेंगे, नाउ अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x इन अबव इक्वेशन। तो इधर जब डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव का, तो इधर तो सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा। इधर देखिए a m कांस्टेंट बाहर, फिर से डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एम एक्स और प्लस
ये आपका बी एन कांस्टेंट बाहर, डी डी एक्स आप कितना ई टू द पावर एन एक्स। ओके बेटा, ये आपका ए एम ई टू द पावर एम एक्स का ई टू द पावर एम एक्स, और फिर से डी डी एक्स आप कितना एम एक्स, भाई ये एक्स के प्लेस पर आया। ऐसे यहाँ से बी एन ई टू द पावर एन एक्स, और फिर से डी डी एक्स आप कितना एन एक्स, चूँकि एक्स के प्लेस पर एन एक्स आया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, चलिए कर दिया जाए। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर तो आपका चल रहा है डी टू वाई बाई कितना डी एक्स टू चल रहा है ना, और इज इक्वल टू यहाँ से आपका ए एम ई टू दी पावर एम एक्स, यहाँ देखिए यम कांस्टेंट बाहर, यक्स का वन, देखिए यहाँ से यम कांस्टेंट बाहर, ये आपका बाहर हो गया, और कहाँ गया भाई प्लस यहाँ से बी एन ई टू दी पावर एन एक्स, यहाँ से यन कांस्टेंट बाहर, यक्स का वन, तो ये आपका हो जाएगा ए एम स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एम एक्स प्लस ये आपका बी एन स्क्वायर ई टू दी पावर एन एक्स। एक काम करते हैं, अब जरा देखिए फिर बन रहा है कि नहीं बन रहा, बिल्कुल नहीं बन रहा। तो नहीं बन रहा है, तो जब लास्ट में नहीं बन रहा है तो इसका मतलब अब आप ऐसा सोचिए कि इसका आप डायरेक्टली यहाँ से ऐसा कुछ सेटिंग नहीं कर सकते कि ये मिल जाए। तब ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, तब ऐसे सिचुएशन में आप फर्स्ट मेथड अप्लाई करेंगे। जैसे हमने आपको फर्स्ट मेथड बताया था, फर्स्ट मेथड हमने बताया था कि इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए और इसमें इन सब की वैल्यू को उठा के रख दीजिए। और सेकंड मेथड हमने बताया था कि ऐसे आप डिफरेंशिएशन करते रहिए और ऑटोमेटिक वो चीज़ वहीं से एडजस्ट होते हुए हैंस प्रूफ हो जाएगा। तो खैर इसमें जब सेटिंग नहीं बन रही है, नहीं बन पा रहा है, न तो यहाँ से y कहीं बन रहा है, न तो ये बन रहा, तब ऐसे सिचुएशन आप फर्स्ट मेथड को अप्लाई करिए। तो फर्स्ट मेथड हमने बेटा क्या बताया है कि आप इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाइए। तो चलिए आइए लेफ्ट हैंड साइड लिया जाए। देखिए लेफ्ट हैंड साइड एल एच एस, तो एल एच एस जब हम लेंगे तो ये आपका डी टू वाई बाई कितना डी एक्स टू माइनस ये आपका एम प्लस एन, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये आपका एम एन वाई। अब यहाँ वैल्यू रख दिए, डी टू वाई बाई डी एक्स टू की वैल्यू क्या है ए एम स्क्वायर ई टू दी पावर एम एक्स प्लस ये आपका बी एन स्क्वायर ई टू दी पावर एन एक्स माइनस ये आपका एम प्लस एन। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू भी यही निकाले, देखो यहाँ इसको आप सेकंड कहिए क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, इसको आप थर्ड कहिए। तो सेकंड से जब ये वैल्यू रखेंगे, चूंकि दो पद हैं तो एक ब्रैकेट यूज करिए, ये आपका ए एम ई टू दी पावर एम एक्स प्लस कितना ये आपका बी एन ई टू दी पावर एन एक्स। ओके बेटा, प्लस ये आपका एम एन, वाई की भी वैल्यू आपको चाहिए तो वाई की वैल्यू फर्स्ट से रखेंगे तो आपका हो जाएगा ए ई टू दी पावर एम एक्स प्लस कितना बी ई टू दी पावर एन एक्स। ओके बेटा, बस आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। यानी आप यहाँ लिखेंगे कौन कौन सा इक्वेशन, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, हमने तीनों इक्वेशन यूज किया। और आप सारे ब्रैकेट को खोल दीजिए, ए एम स्क्वायर ई टू दी पावर एम एक्स प्लस कितना बी एन स्क्वायर ई टू दी पावर एन एक्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आपका माइनस ए एम स्क्वायर ई टू दी पावर एम एक्स, यम का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये माइनस कितना ये आपका बी एम एन ई टू दी पावर ये आपका एन एक्स, एन का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए एम एन ई टू दी पावर एम एक्स। होगा कि नहीं होगा बताइए भाई। फिर आगे जब आप बढ़ेंगे, सारी ब्रैकेट ये ओपन हो गया। अब इसके बाद नहीं, अभी इसका मल्टीप्लाई हाँ हुआ, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो माइनस ये आपका बी एन स्क्वायर ई टू दी पावर एन एक्स, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका एम एन ए ई टू दी पावर एम एक्स, और ये आपका प्लस एम एन ये आपका बी ई टू दी पावर एम एक्स। और आप देख रहे हो सब एक दूसरे के विरोधी हैं। देखिए ए एम स्क्वायर ई टू दी पावर एम एक्स, देखिए इधर ए एम स्क्वायर ई टू दी पावर ये आपका एम एक्स है, ये देखिए बी एन स्क्वायर ई टू दी पावर एन एक्स, बी एक्स है कि नहीं है, बी एम एन पक्का पॉजिटिव, देखिए बी एम एन देखिए पॉजिटिव, ये देखिए सेकेंड से आउट जीरो हो गया, हेंस क्या हो गया प्रूफ। तो ये आपका इस तरीके से लगेगा सारा क्वेश्चन। बाकी हमने 17 आपको बता दिया, बाकी 2 क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं और आप लोग लगाइएगा, और अगर नहीं आएगा तो आपको कमेंट के माध्यम से हमको बताइएगा, तो हम इसका सलूशन देने का प्रयास करेंगे। ओके बेटा।